तो मैं चैनल गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस आ गई खबर, ठीक है। देखिए बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अब इस टाइम पे डिविडेंड दे रही हैं, ठीक है। वहीं देखा जाए लाइक जो कुछ कंपनी स्प्लिट कर रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन सी कंपनीज है यार जो स्प्लिट कर रही है, बोनस दे रही है, डिविडेंड दे रही है। तो गाइस आज ऐसे ही कुछ 3 कंपनियों पे चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पूरा एंड तक वॉच करिएगा। एंड किसी के पास नॉलेज है दोबारा लेने में तो कुछ जाता नहीं है ना, लेकिन चीज़ों को एक क्लियर वे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मेरी इस वीडियो पे आप उस क्लियर वे को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस सबसे पहली कंपनी का है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इसमें कल का दिन गिरावट थी 638 पे देखने को मिल रहा है और 3% की गिरावट थी। एक साल में इसने 50% तक का रिटर्न दिया है, ठीक है। वहीं बात की जाए इसके मार्केट कैप की तो बड़ी है, 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। इसने हाई 870 बनाया, अभी ये 638 पे ट्रेड करा। 5 साल में इसने नियर अबाउट 411% का रिटर्न दिया है। और गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर एंट्री पॉइंट बना रहा है और ये आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है, ठीक है। आप चलिए मैं इसके बारे में बताती हूँ। आपको पता है क्वार्टर फोर्स के रिजल्ट्स, ठीक है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आधार पर यानी कि कारोबारी साल 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर मार्च क्वार्टर के मुकाबले गाइस कारोबारी साल मतलब बिजनेस वर्किंग टाइम में 2023-24 की जनवरी मार्च क्वार्टर में कंपनी मुनाफे में लौट आई है। एंड एक साल पहले भी ये 46 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था इसको। वहीं मार्च क्वार्टर में इसको 110 करोड़ रुपए का मुनाफा भी हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको, पहले घाटे से दी अब मुनाफे में लौट गया। गाइस क्वार्टर देन क्वार्टर आधार पर अगर देखा जाए तो लाइक 2023-24 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 23-24 की, तो अक्टूबर दिसंबर मार्च के मुकाबले कारोबारी साल मतलब 2023-24 की जनवरी मार्च में कंपनी की आमदनी 2493 करोड़ रुपए से गिरकर 2191 करोड़ रुपए आ गई है। इस दौरान आय 12% गिरी है। ईबिटा 36.5% गिरा है। अर्निंग से पहले ही 110 करोड़ रुपये था, ठीक है, 110 करोड़ रुपये पे था। ये चीज़ें क्लियर हुई। देखिए ये गिर कर 174 करोड़ रुपये आ गया है। कौन सा? ईबिटा मार्जिन, ठीक है, इसमें भी गिरावट आई है। मार्जिन 7% से गिर कर 5% पे आ गया और 4.40 रुपये का इंटीरियम डिविडेंड का इसने कंपनी ने ऐलान किया। किसने? सोनाटा सॉफ्टवेयर ने। तो गाइस मतलब लाइक आप ये कह सकते हो डिविडेंड से रिलेटेड है। देखिए मर्जर की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था कोई ना कोई कंपनी स्प्लिट करती है, बोनस देती है, वही डिविडेंड तो अभी आ रहा है गाइस इसके अंदर मर्जर का। गाइस इसने ऐलान किया कि सब्सिडरी को बताया कि एनकॉर आईटी सर्विसेज को कंपनी में मर्ज करने की मंजूरी दें। कंपनी का शेयर 3% गिर गया था इसके बाद से ही, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टर को जब चीज़ें नहीं अच्छी लगती तो स्टॉक में गिरावट आ जाती है, और जब लोगों को चीज़ें अच्छी लगती है तो स्टॉक में एक नया बूस्ट क्रिएट हो जाता है। चीज़ें क्लियर हुई। चलिए इसको नज़र में लेकर चलिए। नेक्स्ट है कंपनी गाइस मैक्सिमम अगर आपको मैं दिखा दूँ 4000% तक का रिटर्न देखने को मिला है। गाइस काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस स्टॉक के अंदर, तो ये एक एंट्री पॉइंट है, लेकर चल सकते हो नज़र में। नेक्स्ट कंपनी डॉक्टर रेड्डी 0.32% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का बड़ा है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी है, हाई इसने 6505 बनाया है और एक साल में 27% का रिटर्न दिया। मैक्सिमम देखोगे तो 168 पे 2000 में लिस्टेड हुई थी, 10,000% तक का ये रिटर्न दे चुकी है और इसकी ग्रोथ भी देख सकते हो चार्ट की। कैसे चलिए मैं आप इस पर मोटा मोटा आ जाऊँ बिना टाइम वेस्ट किए, नहीं तो आप कहोगे। तो मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर रेड्डीज कैसे इसने अपनी बीते कारोबारी साल की 4th क्वार्टर के नतीजों का ऐलान कर दिया था। एंड कंपनी ने मुनाफे और कमाई की जानकारी देने के साथ साथ इन्वेस्टरों के लिए भी डिविडेंड देने का ऐलान किया, ठीक है। अब देखिए डिविडेंड जब इतनी सारी कंपनियां डिविडेंड बांटेंगी तो बंदा करेगा क्या? उसी को तो इंतजार करेगा ना यार, कौन सी कंपनी जो डिविडेंड दे रही पैसा डबल कर रही है, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि वे इन्वेस्टरों को डिविडेंड बांटेगी। कंपनी का शेयर 40 रुपये की डिविडेंड देगी। कितना देगी? 40 रुपये का डिविडेंड देगी। कौन देगी? डॉक्टर रेड्डीज। इस कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में भी बताया था कि साल 2023-24 के लिए 800% का डिविडेंड दिया जाएगा।
डिविडेंड का भुगतान कंपनी की आगामी 40वीं सालाना बैठक, जिसको आप एजीएम मीटिंग कहते हो, उसमें शेयरधारकों के अंतिम डिविडेंड जो इंटरिम डिविडेंड है उसके ऐलान के साथ तारीख 5 दिन या उसके बाद का तय की जाएगी। ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपको? नहीं हो रही तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी कंपनी ने 11 जुलाई 2023 को 40 रुपये का एंड 11 जुलाई 2022 को 30 रुपये का, 9 जुलाई 2021 को 25 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा 13 जुलाई 2020 को कंपनी ने 25 रुपये का और 15 जुलाई 2019 को 20 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड का लेवल देखिए वो किस तरीके से इसका बढ़ा है, 20, 15, 25, 30, 35, 40। तो कई चीज़ें कितनी क्लियर है यार, और क्या चाहिए आपको अपनी क्लियरिटी को और क्लियर करने के लिए। किस कंपनी ने जैसे कि कल के दिन स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई थी, अन्य स्टॉक जैसे कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला गिरावट के साथ 3% तक का। देखिए अभी क्या है, इसका रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप चेक करोगे, नोट डाउन करोगे तो साल भर का कितना अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, 1 साल का आप देख सकते हो। और अगर मैं इसका 5 साल की डाटा के बारे में बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा 118% की तेज़ी देखने को मिली। गाइस एक्चुअली में पता रीज़न क्या है, ये बीच बीच में जो गिरावट आई है ना, ये एक रीज़न है कि इसने इसके चार्ट की ग्रोथ को ऐसे बना दिया। तो गाइस आपको इसके बारे में पता चल गया, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज़ के बारे में। उसके साथ साथ और भी रिजल्ट आए थे, किसके थे, हिल के आए थे। कल के दिन गिरावट थी इसके अंदर 4% की। मार्केट कैप इसका 1000 करोड़ का है, बहुत स्मॉल कैप में आती है। 52 वीक का है 3275 है, और 5 साल में गाइस इसने 39% का रिटर्न दिया, और मैक्सिमम देखोगे तो 7000% का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड गाइस अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है, और यहाँ पर इसका डाउनफ्लो है। तो ये जो एक पॉइंट बना रहा है, ये आपका एंट्री पॉइंट बना रहा है गाइस। लाइक आपके लिए कंपनी ने मुनाफे और कमाई की जानकारी देने के साथ साथ इन्वेस्टरों के लिए डिविडेंड भी देने का ऐलान किया था, ठीक है। इस पे हमारी वीडियो है। एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मशीनरी इंडस्ट्री सप्लाई और कंपोनेंट में कमर्शियल रुचि रखने वाली ये कंपनी है भारतीय। एंड इस कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो इन्वेस्टरों को एक शेयर पर 22 रुपये का डिविडेंड देगी, ठीक है। साथ के साथ मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले ही कंपनी ने 14 फरवरी 2024 को 15 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया था। 21 जुलाई 2023 को कंपनी ने 25 रुपये का एंड 8 फरवरी 2023 को 25 रुपये का, 21 जुलाई 2022 को 25 रुपये का, और 21 जुलाई 2022 में 20 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया। तो ये डिविडेंड पीरियड आपने देख लिया, ठीक है। अब बात की जाती है गाइस, देखिए कंपनी में हिस्सेदारी की बात करें तो प्रमोटर के पास 40% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 49% की, और संस्थागत निवेशकों के पास 7% की, और विदेशी संस्थाकों के पास है 2% की हिस्सेदारी। एफआई और डीआई समझ में आ गया होगा ना आपको। गाइस देखिए सीके बिरला समूह का एक हिस्सा ये है लिमिटेड। इसे सूचित क्या था कि क्रेस्टिया पॉलिटेक और उसकी सब्सिडी कंपनियां कारोबारी साल 24 में 300 देखा जाता है कि 330% का 330 करोड़ रुपए के अनुमानित कारोबार के साथ पाइप फिटिंग और पानी टैंक के क्षेत्र में 3 प्रमुख ब्रांडों के साथ खिलाड़ी हैं। एंड ये ब्रांड टॉपलाइन, रॉकवेल और सोनी प्लास्ट है, ठीक है। गाइस मैं आपको बता दूं कि इस साल मार्च में कंपनी ने पूर्वी भारत में पाइप और फिटिंग के साथ एक बड़े ब्रांड टॉपलाइन के अधिग्रहण के लिए क्रेस्टिया पॉलिटेक के साथ अपनी 4 पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडी कंपनियों के साथ 265 करोड़ रुपए में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का ऐलान किया, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई गाइस। आप देखिए जिन्होंने डिविडेंड दिया है मैंने बता दिया है, और क्यों इम्पोर्टेंट है आप उसको अभी नज़र में लेकर चल सकते हैं। बाकी एज ऑलवेज आई सेड, खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।